अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये फजर का टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और तकरीबन अब बैठ के मैं तस्बीह कर रही हूँ। तो आप सबको भी नमाज़ पढ़नी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ की है। और ये इस्लाम में तो ख़ास तौर पे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है, तो आप सबको भी नमाज़ पढ़नी चाहिए। और तस्बीह फ़ातिमा भी इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ। सबसे पहले सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और फिर अल्लाहु अकबर 33 बार पढ़ते हैं। उसके बाद मैं बाकी छोटी छोटी तस्बीह भी करती हूँ, जैसे अस्तगफिरुल्लाह हो गया और सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये भी मैं पढ़ती हूँ। और भी हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की और नेक काम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह ताला की ने जितनी हमें नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करेंगे। और कुरान पाक की तिलावत तो हमें लाज़मी करनी चाहिए दिन में एक बार। ये मेरा कुरान पाक है और मैं इससे ही तिलावत करती हूँ। और सबसे पहले कुरान पाक की खोलने से पहले मैं एक बार दुरूद पाक पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर अपने कुरान पाक को खोलती हूँ। और अभी ये मैं खोल रही हूँ और मैंने अपनी निशानी लगाई हुई है। तो सबसे पहले मैं ये लोहे कुरानी के ये चंद अल्फाज जो हैं मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि सुना है कि अगर ये घर में कहीं पे भी लिखे हुए हों, सबसे पहले अगर किसी शख्स की नज़र पड़े तो ये बहुत मुबारक होती है। अल्लाह पाक रोज़ी में बरकत करते हैं और घर से मुश्किलात परेशानियाँ भी ख़त्म होती हैं। तो सबसे पहले मैं इनको पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं रोज़ अपने जो भी सुपारा मैं पढ़ रही होती हूँ उसका एक एक रुकू या 2 रुकू मैं लाज़मी पढ़ती हूँ और मैं इसी की निशानी रखती हूँ लोहे कुरानी की, ताकि मुझे याद रहे कि मैं कौन से पारे पे थी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं तिलावत कर रही हूँ और तिलावत करते हुए मैं सबसे पहले एक आयत या हाफ आयत अच्छी तरह पढ़ती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हमें शहादत की उंगली रख के ही कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। जब एक आयत या हाफ आयत हो जाती है तो उसके बाद मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ तसल्ली से, आराम से, ताकि मुझे समझ में आए कि इस आयत में कहा क्या गया है। क्योंकि कुरान पाक का तर्जुमा हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कहा क्या अल्लाह पाक ने हमें उस किताब के ज़रिए, वो हमें क्या सबक देना चाह रहे हैं, क्या बात समझाना चाह रहे हैं। तो कॉन्स्टेंटली कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। जैसे हम बाकी किताबों को पढ़ते हैं दिल लगा के, सबसे अजीम किताबों में से एक किताब है कुरान पाक। तो हमें उसकी तिलावत को भी तवज्जो से, गहराई से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो इस्लाह का बेहतरीन ज़रिया है ना। इंसान की इस्लाह करने के लिए अगर किसी किताब को देखा जाए, और तो कुरान पाक एक उन किताबों में से सबसे अजीम किताब और सबसे बड़ी किताब मानी जाती है। तो कुरान पाक की तिलावत करते हुए हमें तमाम किस्म के वहम गुमान को दूर रखना चाहिए और तसल्ली से कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए।
और सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। तो सुबह के टाइम में कुरान पाक की तिलावत जब करूँ तो सूरह यासीन लाजमी पढ़ती हूँ, क्योंकि कुरान पाक का ये दिल है और इसको पढ़ने से पूरा दिन अच्छा गुजरता है। एक इत्मीनान और सुकून रहता है कि हमने अपने दिन की इब्तदा सुबह से की इब्तदा बहुत अच्छे काम से की है, क्योंकि नमाज और कुरान एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे दिल को सुकून मिलता है, एक ज़हनी सुकून रहता है कि इब्तदा जो दिन की है वो बहुत अच्छी हुई है। तो आप सबसे भी मैं गुजारिश करती हूँ कि अपने दिन को पाक बनाएं और नमाज और कुरान से अपने दिन का आगाज़ करें, ताकि तमाम काम अच्छे हों। ये एक अंडा है बॉयल्ड, और ये गुड़ है, और ये मैं दूध में मीठा चूँकि नहीं डाला, गुड़ के साथ मैं दूध को पीऊँगी और मॉर्निंग में नाश्ता करती हूँ। गाइस मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और अब सब्ज़ी बनाई जा रही है, आंटी सब्ज़ी बना रही हैं। और ये मेथी है, हम मेथी साफ़ कर रहे हैं, इतनी सारी हमने साफ़ कर ली है, अभी आंटी काटेंगी। और धूप निकली हुई है, इतने दिनों बाद इतनी अच्छी धूप देखने को मिल रही है। तो ये देखे सूरज कहाँ गया, नज़र भी नहीं आ रहा, छुप गया। बादल भी हैं और सूरज भी निकला हुआ है। देखिए इतनी सफाई से साफ किया कि एक एक पत्ता उतार लिया है, बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना। ये देखें आंटी कैसे साफ कर रही है।
सो गाइस, ये देखें आज इतनी मेहनत के बाद ये मज़ेदार सा खाना तैयार हुआ है और ये आंटी ने मेरा मनपसंद खाना बनाया। मुझे बहुत पसंद आलू मेथी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। और आलू मेथी वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। मेथी जो है वो गुर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इससे स्किन भी बहुत ग्लो करती है। बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है मेथी। और वैसे भी हमें अपनी रोज़मर्रा के रूटीन में सब्जियां भी खानी चाहिए क्योंकि सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को, मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे होंगे। और लाइफ विद सना को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को ग्रुप्स में शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो और न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।